महत्वाचं, कर्णधारांनी इथंच थांबायचं आहे, कर्णधारांनी इथंच थांबायचं आहे. नाणेफेक होईल बेलवली 40+ संघासोबत. बेलवली 40+, चॅलेंजर बेलवली 40+ पूर्ण टीम यायचं आहे. आपलंही स्वागत केलं जाईल. सामना येतोय आपल्या भेटीला. दुसऱ्या फेरीचा पहिला सामना तिसऱ्या रचनेतील पहिला सामना लिलैया जिंकणारा पारगाव संघ लढतोय ताकदवान वावंजे संघासमोर. आणि आवाज ऐकणार आहोत हिंदीचा बुलंद आवाज बाबूशाह यांचा. तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर परशुराम पाटिल सर. और जहाँ पर बड़ा मैच है देखिए बात करेंगे यहाँ पर कहते ना जहाँ पर रिस्क है और वहीं जीत फिक्स है. और ये मुकाबला देखिए बात करेंगे इस वक्त के टेनिस क्रिकेट की दुनिया में और 40+ का सबसे महा मुकाबला खेला जा रहा है. यहाँ से चैलेंजर पारगांव देखिए और उसके सामने देखिए MRDC तलोजा विभाग से जिन्होंने टेनिस करियर में देखिए डंका मचाए रखे. यहाँ से 52 40+ देखिए यहाँ से एक बिग फाइट मुकाबला यहाँ पर सेकेंड राउंड का. काय अंपायर काय पाहिजे. चलिए लाइट थोड़ा सा ऑफ कीजिए, सामने का लाइट है. बहुत बढ़िया देखिए बड़ा मुकाबला है. मोहसिन शेख देखिए अभी अभी मैन ऑफ द मैच बने और सोनिया गायकवाड़ देखिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बने. यहाँ पर दोनों देखिए हीरो के बीच में एक बड़ा फाइट है. यहाँ से बड़ा मुकाबला देखिए. मोहसिन शेख तैयार पहला गेंद लेकर यहाँ से और सोनिया गायकवाड़ देखिए मिड ऑन को चीरना चाहते थे. प्रवीण पाटिल भाऊ देखिए बात करेंगे यहाँ से. भाऊ देखिए पहले भी देखिए उनकी बहादुरी की सूरत थी दूर दूर और आज भी देखिए मैदान के अंदर से बहुत बढ़िया देखिए 40+ का टीम, एक बैलेंस टीम दोनों टीमों के अंदर देख सकते हैं. यहाँ से आज जितना भी मुकाबला होगा देखिए सब कड़ा मुकाबला. आवाज थी बड़ी मछली जाल में फंस गई भाई. कहते ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है. और ये सेलिब्रेशन बता रहा है भाई यहाँ से कितना बड़ा विकेट था. यहाँ पर क्या सोनिया गायकवाड़ का विकेट था या माजी सरपंच ट्रॉफी का टिकट था. छोटा मोटा मामूली साहब नहीं भाई, अजगर डसता नहीं निकलता है यहाँ से. और मौसम से देखिए जब से 40+ से टीम में ऐड हो गए 40 साल के साथ साथ देखिए कई ऐसे रेगुलर क्रिकेट से खिलाड़ी 40+ में आ जाते हैं और वहाँ से देखिए मनोबल ताकत स्ट्रेन आपका और बढ़ जाता है. केतन मेहर नॉन स्ट्राइक पर है. सही बताए बहुत कुछ जिम्मेदारी रहेगा अब केतन मेहर के ऊपर है. 40+ में देखिए अच्छी इनका एंट्री हुई है टीम के साथ है और आता हुआ 4 रन. जवाबदारी बनेगा यहाँ से. एक अच्छे देखिए कप्तान है यहाँ पर SSCC देखिए बात करेंगे सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव के लिए बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हैं. एक बैलेंस टीम बनाए हैं रेगुलर में. अब देखिए 40+ में भी देखिए इन्होंने इस सीजन में बहुत देखिए जहाँ ऑल इंडिया 40+ में भी पहुंचे RPL में भी पहुंचे. अब देखते हैं अपने टीम के लिए यहाँ से बहुत बड़ी जवाबदारी होगी. राजेश पाटिल के बल्ले से चौका आया है. स्लोअर गेंद देखिए यहाँ पर मौसम से क्या छोड़ता हुआ यहाँ से आज ही पाला सासुर जी ने छोड़ दिया शायद कैच. जमाई राजा के यहाँ से जमाई क्या कहेंगे भाई 8 रन देखिए आता हुआ पीछे की तरफ आसान रहता है घूमता है गेंद भाई यहाँ से. परेश भाई देखिए देख सकते हो फर्स्ट स्लिप में विलास पाटिल देखिए हमारे एकनाथ पाटिल साहब बाबू सर देखिए बात करेंगे टीम में मुझे लगता है अंदर हैं. पॉइंट पे है देखिए हमारे बाबू दादा ऑरेंज है क्या आपके साथ है कि यहाँ से बहुत बढ़िया देखिए एकदम अच्छी 40+ का एक बहुत बढ़िया टीम बनाए. बैलेंस टीम है और रफ्तार का सौदागर अस्पाक है. अस्पाक से देखिए बात करेंगे जहरीला गेंदबाज जहां गेंदबाज का स्पीड कंप्लीट होता है और उनका वहीं से
शुरुआत होता है, लेकिन चैलेंजर पारगांव टीम को भी कम मत मानिए भाई। एक बार अगर अच्छा टोटल में पहुंच गए, पसीना छुटाएंगे। निनाद तारेकर देखिए आज टीम में शायद प्ले 11 पर नहीं, थोड़ा कमियों का खेलता हुआ। मौसम शेख देखिए यहाँ से बात करेंगे। वाइड देखिए माफी चाहेंगे, अंपायर चेक करना चाहते हैं। अब बैटिंग वाली टीम, हाँ बैटिंग वाली टीम ने यहाँ पर कितना अच्छी अंपायरिंग देखिए, साफ सुथरा यहाँ पर। चलिए समय जो टाइमिंग है देखिए 15 मिनट में आपको 3 ओवर कंप्लीट करना है, और ये जो डीआरएस लिया जा रहा है ना, इसका टाइमिंग आपको मिलेगा, कोई बात नहीं। हमारे मंगेश दादा पाटिल देखिए यहाँ से देख सकते हैं, बड़ी एकता की एक बड़ी मिसाल यहाँ पर है। कहते ना किसी के कान में हीरा तो किसी के नाक में हीरा, अरे उनसे हमें क्या लेना देना, हमारे पास देखिए यहाँ पर है 100 सोनार 100 हीरा। देखिए यहाँ से मंगेश दादा पाटिल लीजिए, हमारे नरेश दादा लीजिए, माजी सरपंच सदस्य देखिए बात करेंगे, जीवन पाटिल साहब लीजिए, रुपेश दादा पाटिल साहब लीजिए। और फिर डिलीवरी देखिए यहाँ से जो बैटिंग टीम वो थी यहाँ पर अनसक्सेसफुल रहा यहाँ पर, और इसीलिए तो देखिए बात करेंगे माजी सरपंच और सदस्य ट्रॉफी सुनील टांडे सर देखिए, इनकी भी काफ़ी मेहनत पूरी देखिए यहाँ पर। इसमें और भी देखिए नौजवान यंगस्टर देखिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ देखिए बात करेंगे जेडीएम देखिए चैलेंजर 40+ बेलोली टीम है, और नरेश दादा पाटिल देखिए बात करेंगे तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। खास करके देखिए यहाँ से हमारे अनिकेत ढोपरे के मामा और अनिकेत ढोपरे के पिताश्री देखिए, नरेश दादा आपको भी पता होगा, जब सुनील टांडे सर ने मुझे पूछा बाबूशाह आपका, चलिए मैच ऑन कीजिए, बाबूशाह क्या पेमेंट रहेगा, मैं बोला नहीं भाई ये अनिल दादा के तो ये चलिए संपर्क टाइमिंग देखिए बहुत बढ़िया, यहां से यही काम करना होगा। झलक भी था और फलक भी था, और ये बैटर ही भाई राजेश पाटिल ही था। उधर रन देखिए यहाँ से, जहां फर्स्ट प्राइज देखिए 1 लाख, सेकेंड 50, 25, 25, 25 है। मोटर बाइक देखिए देख सकते हो यहाँ से मालिका बीर, और 2 खूबसूरत स्पोर्ट साइकिल के साथ है। फील्डर के लिए देखिए यहाँ पर बेस्ट कूलर यहाँ पर सुदर्शन सर जी देखिए बात करेंगे। 15 मिनट का समय देखिए, ये चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा। समय के पास समय नहीं कि वो समय दे सके, थोड़ा सा माउंजर टीम 40+ आपको जल्दबाजी करना होगा यहाँ से। टोटल की बात करेंगे, गोटिया देखिए यहाँ से, गोटिया आज फालूदा खा के एकदम मूड में है बहुत बढ़िया देखिए, अच्छी यहाँ पर कैमरा मैन देखिए यहाँ से। गोटिया अगर आपको आईपीएल में मौका मिलता तो आप कैमरा कहाँ कहाँ मारते? नहीं देखिए अंतर्राष्ट्रीय आईपीएल में देखिए खूबसूरत चेहरा पे कभी कभी कैमरा गिरता है, हर दृश्य देखिए, कभी दर्शकों में कभी खिलाड़ियों में। और टोटल देखिए 14 रन बनाए यहाँ पर से ऋषिकेश गोंदले देखिए गेंदबाजी में आते हुए, बहुत बढ़िया देखिए। रेगुलर क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, कम गेंदबाजी करते थे जरूरत पड़ने पर, लेकिन 40+ में देखिए यहाँ पर जवाबदारी। प्रकाश पाटिल भी देखिए यहाँ से, टीम देखिए एकदम से। और ये चलिए केतन मेहर कैच का देखिए, बिलास पाटिल चिंगो चिंगो, और ये क्या हो गया भाई यहाँ से, बहुत बड़ी गलती देखिए केतन मेहर से। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि राजेश पाटिल जगह पे खड़े थे, 2 रन बन सकता था। केतन का कहना सही है, 2 बन सकता था, लेकिन राजेश तैयार नहीं थे, तो केतन भी काफी आगे निकल चुके थे भाई यहाँ से। आप बिलास पाटिल देखिए सोच रहे होंगे भाई हम तो बच गए। माधुरी रातों रात सुपरस्टार हुई थी यहाँ पर, क्योंकि माधुरी का तक उस समय सुदर्शन बात करेंगे ना, उम्र भी था 16 और कमर भी था कोका कोला। आज अगर कमर हो गया कमरा, देखिए बिलास दादा का क्या छूटा, फिटनेस फिटनेस जो मानी ना रखता है यहाँ पर सर कृष्णा सातपुते देखिए, आज भी क्या हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, खास करके फिटनेस। और हमारे एकनाथ पाटिल साहब भाव देखिए, ये देखिए फिटनेस ये बनाए रखे हैं, उन्हें पता है
कमर अगर कमरा हो गया तो फिर कठिन है यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, लेजेंड खिलाड़ी यहाँ होता है। बिलाल दादा कहा जाए तो ये दिलदार इंसान है दोस्ती की दुनिया के, और हमेशा वो मूड में रहते हैं, दिलदार में रहते हैं, और दिलदार लोग ही वजनदार रहते हैं भाई। यहाँ से एकनाथ पाटिल साहब देखिए, जिनके ऊपर हम देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त देखिए ऑरेंज कैप, क्या बढ़िया फिटनेस देखिए, सरपंच वो ऑन के लिए रह चुके हैं। ओ ये चलिए आते आते केतन मेहर का क्या छूटा था भाई, अब बड़ा हिटिंग के बल्ले से आता हुआ यहाँ से AK-47 देखिए यहाँ से 200 देखिए हमारे टीबी भाई मात्रे विद्यमान सरपंच देखिए, और धन के साथ मन बड़ा देखिए, और 40+ का देखिए जो टीम खेल रहे हैं। T-shirt देखिए पर 200 नंबर देखिए यहाँ से, और विद्यमान सरपंच देखिए बहुत बढ़िया देखिए। टीम का स्कोर 21 रन बना देखिए। केतन मेहर का क्या छूटा था यहाँ से, उसके बाद देखिए छक्का जी से राजेश पाटिल को मौका मिला था, लेकिन वो रन आउट में आउट होते हुए यहाँ से जगह बना। यहाँ पर आप केतन मेहर का देखिए तूफान मार डाला भाई यहाँ से, और सारा का सारा झोपड़ी भी जला डाला। मेरा मुंह क्या देख रहा है डीजे श्रीकांत, तू भी तोड़ दे डीजे का ताला। बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा देखिए, ये एंजॉय होना चाहिए। सिर पे सलमानी हीरो ने भाई ये लीलो भी देखिए हमारे मैदान पर। कैमरामैन गोटिया, इनकी ये खासियत है, गोटिया को खास है। और स्वीप देखिए कमाल का, यही तो बात की भाई, मार डाला, क्योंकि केतन मेहर यहाँ पर सारा का सारा झोपड़ी भी चला डाला। और डीजे देखिए हमारे श्रीकांत दादा, वो भी तोड़ा है डीजे का ताला। मजा आएगा। टीम का उसको देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से, और 29 धावा। केतन मेहर देखिए यही बात बताई यहाँ पर, टीम में जैसे इनका आना और टीम में देखिए और ताकत बढ़ जाना। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो विकेट गिरा सोनिया गायकवाड़, उसके बाद वो जवाबदारी को उठाते हुए दूर से खेले हैं, बल्ले का बाहरी किनारा, किस्मत का मिला बहुत बड़ा यहाँ पर सहारा, लेकिन फील्डर भाग कर गए, लेकिन दर्शक बंद कर रह गया। आउटफील्ड तेज देखिए आता हुआ 4 रन। पर कहते हैं ना, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत होता है, और केतन मेहर ने देखिए वही काम किया भाई। शुरुआत में थोड़ा समय लिया, वक्त लिया, लेकिन इनका कैच कितना बड़ा निर्णायक रह सकता है इस मैच के लिए। जगह बनाया, पोजीशन बनाए भाई, और एक बार निकला आग का गोला, और अंपायर ने दिया 6 का टोला। अरे डीजे ठोक श्रीकांत, तेरा भी है भाई बोल वाला। भाई वो कैच के पीछे क्या था वो सूर्या को पूछिए, पूरी हिंदुस्तान वासियों को पूछिए भाई। जब T20 वर्ल्ड कप और कैच के बीच में था सूर्या, तभी खड़े हुए थे आकर सूर्या। लेकिन कोई बात नहीं, गलती को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। आने वाला 12 गेंद टीम का इसको देखिए 39। क्या मुकाबला देखिए, समय को थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, आखिरी 4 मिनट बचा है आपको 3 ओव्हर कंप्लीट करने के लिए। थँक्यू। याच दरम्यान रोशन पंढरीनाथ पाटील स्पर्धेचे पुरस्कर्ते इथे उपस्थित झाले, ज्यांच्या माध्यमातून स्पर्धेला कूलर प्रदान करण्यात आलेला आहे। नुकताच विवाहित झालेत तरी देखील नाईट स्पर्धेला त्यांची उपस्थिती आहे, त्याबद्दल त्यांचं मनापासून धन्यवाद। बाबूशा, बॉलिवूडमध्ये विचारलेल्या 2 प्रश्नांची उत्तर अजून नीटशी मिळाली नाहीत, जो माधुरी दीक्षितने आता या गाण्यातून विचारला होता तो, आणि कटप्पाने बाहुबलीला का मारलं होतं, हे 2 प्रश्न बराच काळ गाजले होते। ओव्हर टू बाबूशा। नहीं निश्चित से रहने दीजिए सभी ओपन करना बेहतर नहीं है। कहते ना, साथ रहने का हुनर
ताले से सीखिए, टूट जाता है मगर चाबी नहीं बदलता है। तो कुछ कुछ चीज़ों को छुपा कर रखना चाहता है, बदलना नहीं चाहिए। कुछ राज रहेगा तो तभी तो खास रहेगा भाई। और मैच की तरफ जाएंगे भाई यहाँ से 40 पर देखिए 2 विकेट गंवाए हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर से, दुनिया का सबसे बेहतर फिनिशर का कहना है जिंदगी में या तो कभी कुछ शुरू मत करो, अगर शुरू किया तो कि खत्म करके ही सांसें लो। वो केतन मेहर कर रहे हैं भाई। थँक्यू बाबूशा, डिस्टर्ब करतोय मात्र भाताण पनवेल ते आळंदी कोकण दिंडीचे अध्यक्ष हरिभक्तपरायण कुंडलिक महाराज पाटील इथे आलेत आणि त्यांचं स्वागत या षटकारानं केलं जात आहे। मी कुंडलिक महाराज पाटील यांना विनंती करेन यायचं, आपण क्रिकेट मंचावर आपलं हार्दिक स्वागत है। केतन मेहर देखे भाई बता रहे हैं जंगल के पत्ते के जैसे बनो, खुद तो आग लगो और पूरी जंगल को जला दो। अरे यार के पत्थर के जैसे देखिए आग लगाया और पूरी जंगल जल रही है, पूरी जंगल चल रही है भाई। यहां से फील्डर है पंकज पाटिल, यहां पर पहला रन, दूसरे के लिए जाएंगे यहां से 2 रन देखिए यहां से केतन मेहर के देखिए तूफानी मैदान के ऊपर चालू है यहां पर और टीम का स्कोर जाके जाकर पहुंचा यहां से 48 रन भाई। यहां से जो हाथ से काम करता है वो सिर पे पेट भरता है और जो बुद्धि से काम करता है वो तिजोरी भरता है। और केतन मेहर देखिए इस वक्त बुद्धि से भी काम कर रहे हैं, सिर्फ छक्के चौके से नहीं, सिंगल डबल ए देखिए बुद्धि से, यही बात बताया यहां से। वाइट का इजाबा देखिए, सिर पे हाथ से काम करो तो पेट भर सकते हो, लेकिन बुद्धि से काम करो तो तिजोरी भर सकते हो। यहाँ पर देखिए रनों की तिजोरी भर रहे हैं और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 49 है। फिर से एक बार देखिए अच्छा गेंद यहाँ पर, थोड़ा स्लोअर गेंद था यहाँ से। प्रकाश पाटिल देखिए 50 अर्धशतक देखिए यहाँ पर सोनिया गायकवाड़ का विकेट गिरने के साथ साथ है यहाँ पर 50 रन तक पहुंचते हुए। कहते ना कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है, और जो पसीना बहाता है वही इतिहास रचता है। और वो काम देखिए बल्लेबाज इस वक्त केतन मेहर देखिए तोड़ रहे हैं उनका साथ देने के लिए। संजय पाटिल भाई इन्हें भी कम मत मानिए, ये भी कातिल बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और सामने प्रकाश पाटिल ना एक अच्छा अनुभव खिलाड़ी यहां से, डॉट गेंद देखिए निकलता हुआ, लेकिन अब एक गेंद बचा यहां से। केतन मेहर क्या करना चाहेंगे यहां से, क्या सोच रहेगी इनकी। बहुत बढ़िया माहौल देखिए कमाल का बन गया यहां से। और दूर से खेला हुआ है, हवा में गेंद है, यहां से गैप है। पहला रन लेंगे, दूसरे के लिए जाएंगे नो डाउट, क्योंकि 2 रन लेकर स्ट्राइक रखना चाहेंगे। 2 रनों के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 52 रन से। संदेश सर देखिए महाराष्ट्र में पिछली 2-3 दिन से थोड़ा गर्मी देखिए 37 डिग्री बढ़ी है और ये 40+ के खिलाड़ी ने और गर्मी पैदा कर दिया है भाई। मैदान पर जाएगा पानी देखिए यहां से और टीम का स्कोर 52 है। हम चलेंगे थोड़ा गाने की तरफ है, क्योंकि गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होती है और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती है। लेकिन जब समय वक्त मिलता है हम चलते हैं उस गन्ने के जूस की तरफ है। सिकंडी जी देखिए प्रमुख पाहुणे अतिथि देखिए बात करेंगे बीजी सेट कार कर रहे हैं उल्लू देखिए जिनकी यहाँ पर खास एंट्री थी यहाँ से। भरत मामा पाटील सांगडे यांचं इथं आगमन झालं, त्यांना विनंती करतो यायचंय क्रिकेट मंचावर। क्रिकेट मंचावर आपण पाहतोय माळी साहेब देखील येऊन बसले, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत। अस्पाक शेख देखिए रफ्तार के सौदागर, डेट उभर के देखिए लसित मलिंगा, वाइट का यहाँ पर मलिंगा नहीं बेकाऊंगा पति राना, एकदम से उस एक्शन से ज्यादा डालते हुए यहाँ से
कहते ना अगर समंदर ही आपका रास्ता है तो फिर समंदर में तैरना पड़ेगा। और केतन मेहर देखते हैं यहाँ से कहाँ तक लेकर जाएंगे मैच को, क्या और गहराई बनाएंगे समंदर के, क्योंकि मोती कभी किनारे पे नहीं आती है, उसे पाने के लिए समंदर में जाना पड़ता है। लेकिन देखते हैं कि अशफाक शेख है, अशफाक शेख देखिए मौका दिया है लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर नहीं था। यहाँ से पहला रन लिए, दूसरे के लिए देखिए यहाँ से डेडी कट किए, या देखते हैं यहाँ से अंपायर कितना क्या सहमत है। आउट करार यहाँ पर दिया गया। रहेगा ना, मैं कहूँगा ये डिसीजन नहीं, पूरी टूर्नामेंट में मजा आएगा और पूरा 40+ में ही मजा आएगा। जो 40+ का क्रेज है ना वो फिर खत्म हो जाएगा। नहीं अच्छा देखिए डिसीजन देखिए सिर्फ पारगांव के लिए नहीं भाई, वही डिसीजन रहेगा सभी टीम के लिए यहाँ से, और वही तो मजा आता है। कहते हैं ना जहाँ रिस्क है जहाँ इश्क है मंगेश दादा, वही तो जीत फिक्स है। और जिंदगी में इश्क और रिस्क ये लेना बहुत जरूरी है। मंगेश दादा के देखिए फिटनेस देखे लग नहीं रहा है भाई कि लग्न हुआ है इनका दादा के, बहुत बढ़िया यहाँ से। चलिए यहाँ पर सिंगल देखिए चाहते थे केतन मेहर यहाँ से, लेकिन आसपास से गया। बहुत बढ़िया देखिए, अच्छा क्रिकेट देखिए 40+ का, बड़ा अच्छा लगा यहाँ से। संदेश सर देखिए पिछले में 3-4 सालों से डंबोली में देखते आ रहा था, भिवंडी में देखिए 40+ का बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 साल में जो रायगढ़ में अब 40+ बना, 4 चांद, एक्सलेंट ग्रेट है। क्योंकि सुनील टांडिल सर जब बताया कि मैं 3 तारीख डेट दिया कि 40+ का है, बाबू समझना चलेगा भाई, मज़ा तो और आएगा भाई। क्योंकि आजकल वो 40+ का क्रिकेट वो नहीं रहा जो पहले लोग देखने आते थे, गिरते थे फिसलते थे। लेकिन आप देखें जो जज्बा जुनून है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, कभी बल्लेबाज तो कभी गेंदबाज। केतन मेहर देखिए 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अशफाक शेख देखिए यहाँ से, पत्थी राना देखिए यहाँ से, ओ सीधा देखिए यहाँ से जड़ में ढालना चाहते थे, वाइड देखिए एक्स्ट्रा से रन आता हुआ यहाँ से। क्या कमाल की गेंदबाजी देखिए यहाँ से होता हुआ यहाँ से, और यही काम देखिए यहाँ से। कहते ना मायूस मत हो बंदे, उचित तेरा छोड़ा नहीं, तो वो कर सकता है जिसने कभी सोचा नहीं। केतन मेहर देखिए, देखते हैं यहाँ पर अभी भी 3 गेंद से 4 खाना चीत किया भाई यहाँ से। केतन मेहर को भी देखिए यहाँ से चतुराई गेंदबाजी देखिए यहाँ से। यही तो बात छेड़ा था, मंजिल पाने के लिए दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। अशफाक शेख देखिए जड़ में रख रहे हैं, वो पाले पे गेंद नहीं दे रहे, उछाल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर छक्का लगा सके यहाँ पर एलिवेशन नहीं दे पा रहे यहाँ से। केतन मेहर को देखिए बांध कर रखना ये इतनी आसान काम नहीं है। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 58 रन, अभी 1 गेंद से ऐसा यहाँ पर। उड़ान अगर ऊंची भरनी है तो गहराई देखकर पीछे मत हटना, बस तैयार जमकर करना। लेकिन देखते हैं यहाँ पर अंतिम गेंद के पर कितनी तैयारी से यहाँ पर उड़ान भरना चाहेंगे। बहुत बढ़िया देखे कमाल का यहाँ पर उभर निकलता हुआ केतन मेहर। देखिए थोड़ा सा हैरान है भाई यहाँ से कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कहां से हो गई भाई। इसलिए कहा जाता है इंतजार करने वाले को उतना मिलता है, कोशिश करने वाला जितना छोड़ देता है। और बहुत बड़ी वेरी गुड अंपायरिंग देखिए यहाँ से। स्कोर देखिए यहाँ पर 58 बनाए, जीत के लिए 59 की जरूरत है यहाँ से। थँक्यू। याच दरम्यान आपण नाणेफेक करून घेणार आहोत आजच्या रजनीतील तिसरा सामना, आणि नाणेफेक करण्यासाठी मी विनंती करतो हरिभक्तपरायण कुंडलिकनाना, कोकण दिंडीचे अध्यक्ष, कोकण दिंडीचे माजी अध्यक्ष विनंती करतोय यायचंय कुंडलिकनाना, टॉस करायला यायचंय। भेंडकल वर्सेस चॅलेंजर 40+, आणि विनंती करेन मी
ठाणे रायगडमध्ये बेलवलीचा बुलंद आवाज पोहोचवणारे शाहीर तुकाराम पाटील येथे उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो यायचं आपण या क्रिकेट मंचावर आपलं स्वागत आहे. 40+ चॅलेंजर बेलवली वर्सेस 40+ मास्टर भिंडकल. हेड इज अ कॉल, हेड इट इज. भिंडकल संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. आपला निर्णय सांगायचा दादा. फिल्डिंगचा निर्णय घेतलाय आणि चॅलेंजर 40+ संघाला आमंत्रित केलंय ते फलंदाजीसाठी. चॅलेंजर 40+ संघ आणि मंगेशजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते हरिभक्तपरायण कोंडलिक नाना पाटील, माजी अध्यक्ष कोकण दिंडी, शाहीर तुकाराम पाटील यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. देवीच्या गाण्यांच्या माध्यमातून बेलवली गावाचं नाव मोठं करणारं एक मोठं व्यक्तिमत्व म्हणजे शाहीर तुकाराम पाटील. शाहीर आत्माराम बुवांचे शिष्य शाहीर तुकाराम पाटील यांचा सन्मान केला जातोय. तदनंतर आपण सन्मान करणार आहोत हरिभक्तपरायण जयेंद्रजी माळी. जयेंद्र माळी साहेब यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. आयोजकांच्या वतीनं सन्मान केला जातोय. मी विनंती करतोय रमेश कृष्णा पाटील, सोपान काशीनाथ पाटील, गणेश हरिभक्तपरायण गणेश पाटील, नारायणजी पाटील, गजाननजी पाटील यायचंय. स्वागत करूया जयेंद्र माळी यांचं. प्रदीपजी पाटील उर्फ गजानन गजा यांचं आगमन झालंय, त्यांनाही विनंती करतोय. बाबूंना विनंती करतोय. लहूदादा पाटील यांचं इथं आगमन झालंय, त्यांनाही विनंती करतोय यायचं. क्रिकेट मंचावर आपलं स्वागत आहे. मोह संघ इथे पोचतोय. मोह संघाचं मनापासून हार्दिक स्वागत. चला मॅच सुरू करा. पंच खूप स्लो होत आहेत आजचे सामने. राजेशजी पवार आज आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. एक फिट अँड फाईन पर्सनॅलिटी. मोह संघ नामदेव दादांसह येथे उपस्थित झालाय. काल आपण नामदेव दादांचं आणि प्रकाश दादांचं इथं स्वागत पाहिलं. उपस्थिती या स्पर्धेला चौथा सामना खेळताना मोह संघ आपल्याला इथे पाहायला मिळेल. गोरखदादा पवार यांचं इथं आगमन झालंय, त्यांनाही विनंती करतो यायचं आपण या क्रिकेट मंचावर. स्वागत आहे. रमेशजी पाटील या माजी ग्रामपंचायत सदस्य संतोषजी पाटील हे देखील उपस्थित आहेत, त्यांनाही विनंती करतो यायचं क्रिकेट मंचावर. सर्व मान्यवरांचं स्वागत करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य. आपण पाहतोय सामन्याला प्रत्येक दिवशी उपस्थिती असणारे सुनील दादा इथे पाहायला मिळतात. चला गेम सुरू करायचा आहे. आपण स्वागत करूया काजल्या बैलाचे मालक हरिभक्तपरायण अर्जुनजी पवार यांचं. अर्जुन दादा यायचंय. घरचा साज. आज सध्या आपण दोनच गोष्टींची क्रेज पाहतोय आपल्या भागामध्ये. एक आहे क्रिकेट आणि दुसरं आहे बैलगाडा शर्यत. बैलगाडा शर्यतीमध्ये बेलवली गावाचं नाव मोठं करणारं काजल्या बैलाचे मालक हरिभक्तपरायण अर्जुनदादा पवार यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. मोह संघ आपण यायचंय या क्रिकेट मंचावर. आपलं आधी स्वागत होईल आणि मग आपल्याला सामना खेळायचा आहे. तेव्हा येऊन क्रिकेट मंचावर विराजमान व्हायचंय मोह संघ. अर्जुन पवार साहेब यांचा सन्मान केला जातोय. काजळ्या बैलाचे मालक. भेंडकल संघाने नाणेफेक जिंकली आणि क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय. 40+ मास्टर बेलवली संघाला आमंत्रित केलंय फलंदाजीसाठी. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स.
थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षक वर्गाचं बडपूर्वक स्वागत. आपण पाहत आहेत खरं तर माजी सरपंच आणि सदस्य चषक बेलवली 2025 शानदार पर्व. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है. डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लढणे वालों के कदमों में जहान होता है. टार्गेट 59 धावेचं मैदानाच्या आतमध्ये असताना पहिला चेंडू सीमारेखा बाहेर पाठवल्या. सलामीवीर ॲज ओपनर मोसिम शेख ज्या बॅटमधून चौकार आलाय. आत्ताच कॉमेंटर बॉक्समध्ये चर्चा झाली की मोसिम शेख शेवटपर्यंत राहिला तर कदाचित तो मॅचचा निकाल लाभेल, एवढी ताकद त्याच्यामध्ये. आणि टार्गेट देखील तेवढं मोठं. 4 षटकामध्ये 59 धावेचं टार्गेट आणि पहिला चौकार. बॉल हवेत आहे, मिस टायमिंग. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये बॉल टिपलाय झेल आणि महत्वाची गोल्डन विकेट. मोसिम शेख बॅक टू द डगआउट. पारगाव संघाचं सेलिब्रेशन. वाघाची शिकार मैदानाच्या आतमध्ये. आता चर्चा केली की मोसिम शेख शेवटपर्यंत राहिला ती नक्कीच मॅचचा निकाल तो लाभेल, परंतु लगेच पुढच्या बॉलवरती त्याची विकेट मिळाली. अगदी सुंदर झेल टिपला. अनुभव काय असतं हे सांगून दिलं. बॉलच्या खाली परफेक्ट पोहोचले, जजमेंट घेतला, हलक्या हाताने झेल टिपला आणि पहिला मोठा धक्का टीम वाबंजेला. बाद झालाय खरं तर मोसिम शेख. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये येतोय ऋषिकेश गोंधली. अद्याप बॅटिंग लाईनअप भरपूर स्ट्रॉंग आहे. खरं तर ऋषिकेश गोंधलीकडे ताकद आहे, दुसरीकडे प्रकाश पाटीलकडे क्षमता आहे. त्यामुळे हा सामना प्रेक्षकांना चांगला पाहायला मिळेल. वाबंजे विरुद्ध पारगाव. मी सामना सुरू होण्याच्या अगोदर सांगितलं की दोघांमध्ये अनेक लढती होतात. एकमेकाच्या उणी दुनी, एकमेकाचे डावपेच. दोघांना माहिती आहे की परफेक्ट फलंदाज कुठल्या साईडनं जास्त स्ट्रॉंग गोलंदाजी करतो, कोणता गोलंदाज चांगली गोलंदाजी कशा प्रकारे करतो, अशी सगळी माहिती एकमेकाला माहिती आहे. त्यामुळे सामने त्यांच्यामध्ये भरपूर वेळा झालेत आणि अनेक वेळा ते सामने चांगले रंगतदार पाहायला मिळेल. कधी पारगाव संघ वर राहिला तर कधी वाबंजे संघाने बाजी मारली. पुन्हा यावेळेस मात्र सरळ खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जोपर्यंत फील्ड होणार तोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा कॉल होता. एक सिंगल मिळाली. सिंगल बरोबर टीमची टोटल सध्या आपण पाहतोय 5 या धावसंख्येमध्ये. षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्लेचं. त्यामध्ये हाणामारी करत असताना पहिला खेळाडू खरं तर त्यांचा मोसिम शेख बाद झाला. आणि आता जिम्मेदारी प्रकाश पाडीच्या खांद्यावरती आणि त्याचबरोबर ऋषिकेश गोंधलीच्या खांद्यावरती आहे. मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू जरा कोशिश तो कर. बॉल चांगला यावेळेस मध्ये चाललाय. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये धन 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 करत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 रन. प्रति षटक 14 पॉइंट खरं तर 75च्या सरासरीने धावा करायचे आहेत आणि सध्या तरी 5 चेंडूमध्ये 9 आलेत. एखाद्या चौकार किंवा षटकार सुदर्शन लागला की सामना बॅलन्स राहील आणि तेच करण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये प्रकाश पाडी करतोय. त्याच्याकडे क्षमता आहे, ताकदवान खेळाडू आहे एक नक्कीच वाबंजे संघाचा. खोलब्या टप्प्याचा चेंडू समोर खोदून काढलाय. ऑफसाईड मध्ये स्वान पदकाला. एक सिंगल डबलचा प्रयत्न केला आणि 2 धावा देखील वेगानं कंप्लीट केला. 2 धावेने संघ सध्या पोहोचले 11वरती. पहिलं षटक फार मागात राहिले आणि खरं तर पहिला गोल्डन विकेट मैदानाच्या बाहेर वाबंजे संघाचा. मोसिम शेख बाद झाल्यानंतर 1 गडी बाद 11 धावा. शाहीर संतोष पवार साहेब येथे उपस्थित झालेत. त्यांना विनंती करतो आपण यायचं क्रिकेट मंचावर. तसंच मृदुंगाची साथ भजनांना देणारे आयोजक जीवन पाटील यांचे पिताश्री राघू पाटील साहेब यांचं इथं आगमन झालंय. त्यांना विनंती करतो यायचंय. तसंच राजेश बबन पाटील येथे उपस्थित आहेत. त्यांनाही विनंती करतो यायचं क्रिकेट मंचावर.
ओव्हर टू कॉम बॉक्स. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन्स आल्यात ते केबल आपण पाहतो 11 धाबा. आता समीकरण राहिले 48 धाबा येणारे 3 षटक म्हणजे 16.00च्या सरासरीनं धाबसंख्या बनवावी लागेल बाबांच्या संघाला. दोन्ही संघ ताकदवर आहेत, दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत, त्यामुळे लढती देखील चांगल्या होतात दोघांमध्ये. आज ही बेलवली ग्राउंडवरती हे दोघे एकमेकाविरुद्ध सेकंड राऊंडची लढत घेतात. यातनं जिंकणारा संघ आजच्या शेवटच्या अंतिम सामन्यामध्ये पर्यंत पोहोचेल. यानंतर होणारी तिसरी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. दोन संघामध्ये हा चेंडू समोर खेळतात. एक धाव तर कंप्लीट होणार. सिंगल बरोबर धावसंख्या पोहोचली ती 12. यानंतरची लढत भेंडकल 40+ विरुद्ध बेलवली 40+. ही एक दमदार लढत मैदानाच्या आतमध्ये तिसरी पाहायला मिळेल. पहिला फेरीतील तिसरा राऊंड आहे. सध्या तुम्ही सेकंड राऊंडची पहिली लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहतायत. वावंजे 40+ विरुद्ध पारगाव 40+. कोलबा टप्प्याचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे सिंगल प्राप्त केली. संजय पाटील बघा एक अनुभवी गोलंदाज आहे. कित्येक वर्ष क्रिकेटला दिली आहेत, पारगाव संघाला दिली आहेत. पारगाव संघाचं जे एज 54 बघा 54 वर्ष वय असल्याला सुद्धा क्रिकेट खेळतायत. अगदी फिटनेस लेवल तुम्ही पाहिली तर सुंदर आहे. आणि सध्या तरी बाबन जे विरुद्ध चांगली गोलंदाजी पॅडसअप करण्याचा प्रयत्न फिल्डर आहे त्या ठिकाणी. रन्स मिळणार नाहीये. अशा प्रकारे जर बॅटिंग झाली तर दबाव वाढत जाणार आणि दबावानं संघ फार अडचणीमध्ये येऊ शकतोय. सध्या तरी आपण पाहिलं धाबा पडकावरती 13 धाबा लागलेत म्हणजे अद्याप आपण पाहिलं तर इथनं 46 धाबेची गरज आहे. येणारे चेंडू शिल्लक राहिले तिथे 15 चेंडू आणि 46 धाबा. स्क्वेअर कट बॉल चांगला आहे, फटका देखील चांगला, फिल्डर देखील आहेत त्या ठिकाणी. एक सिंगल मिळाली, डबलचा प्रयत्न केला आणि 2 धाबा त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या. 2 धाब्याने संघ पोहोचतोय तो 15. टोटल एकूण धावसंख्या जर पाहिली आपण 15. अद्याप आपण पाहिलं 44 धाबेची गरज आहे. सिंगल डबलनं प्रेशर वाढत जाणार. प्रत्येक ओव्हरमध्ये निदान 2 तरी मोठे फटके वामनचे संघाला दाखवावे लागतील. टार्गेट 59चं सध्या सेकंड मॅच मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघांमध्ये आपण पाहतोय. बॉल चांगला, फटका देखील चांगला आहे, एलिव्हेशन मिळालंय, परंतु जजमेंट दे का भरपूर चांगलं आहे आणि तिथे झेल टिपलाय. काय सुंदर जजमेंट. बॉडी बॅलन्स बघा एखाद्या यंग खेळाडूला लाजवेल. केतन मेहरनं आज 40+ मध्ये एंट्री केली. बॅटिंग बघा मागच्या मॅच इनिंग मध्ये पाहिली त्याच्याकडनं आणि बघा झेल लास्ट क्षणापर्यंत बघा 1 2 3 4 पावलं एका पायावरती बॅलन्स केला. हे कठीण आहे. सूर्यकुमार पेक्षाही जास्त चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल, कारण ज्या प्रकारे चौथ्यांदा त्यानं पायाचा बॅलन्स घेतला 4 वेळा एका पायाचा बॅलन्स अप्रतिम, अनबिलीव. बघा सेकंड पुन्हा दाखवलं जातं रिप्ले मध्ये. कठीण आहे, अतिशय सुंदर झेल. कॅच ऑफ द टुर्नामेंट. जर नक्कीच पारगाव संघ सुपर 6 मध्ये पोहोचला तर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक या खेळाडूला दिलं तरी वावगं ठरणार नाही. ऋषिकेश गोंधली बाद झाल्या मैदानाच्या आतमध्ये. संजय पाटीलला सफलता मिळाली. धावसंख्या तुम्ही पाहता 15. 2 नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल झालाय. प्रवीण पाटील अर्थात भाऊ. कॅच ऑफ द नाईट स्क्रीन मध्ये दाखवलं जाते. खरं तर हे दृश्य सातत्यानं तुम्हाला आता युट्यूब वरती दाखवलं जाईल. बघा भाऊसाठी फिल्डर तैनात केले गेलेत. पाठीमागे खरं तर हा तुम्ही सध्या पाहतायत बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेखा बाहेर जर आपण पाहिलं नक्कीच भाऊकडे क्षमता आहे, त्याच्याकडे देखील एक चांगला खेळ आहे. यावेळीचा पहिला चेंडू भाऊसाठी पाठीमागे चालला. झेल टिपला, अजून एक सुंदर झेल सोना गायकवाडनं टिपलाय. भाऊचा खेळ समाप्त. याच दरम्यान आदरणीय रवी शेठ शेळके उद्योजक या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते वारदोली यांचे इथं आगमन होत आहे, ज्यांचं आपण बॅनरवर फोटो पाहतो आहोत. मोठ्या स्पर्धा आयोजित करायच्या असतील तर
असे पाठीराखे पाठीशी उभे राहणं गरजेचं आहे। रविशेठ शेळके उद्योजक बारदोली यांचे इथं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्टेजवर आणखीन मान्यवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, संतोषजी पवार शाहीर, त्याचबरोबर राघव पाटील साहेब मृदुंगमणी येथे उपस्थित आहेत। गोरखदादा पवार देखील येथे उपस्थित आहेत। सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। चला बोलूया सामन्याकडे। 12 चेंडू आता गरज आहे मैदानावरती 44 धावेची। मैदानावरती सामना दमदार होणार। येणारे षटक जर एकाच दोन मोठे 3 मोठे फटके लागले की बाबनजी संघ मैच में कमबैक करू शकतोय। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदम में जहान होता है। लढावं लागेल बाबनजी संघाला। बाबनजीचा हा प्रकाश पाडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहे। खरं तर त्याच्यामध्ये क्षमता, जिद्द, चिकाटी, कौशल्य, पराक्रम, शौर्य अनेक गुणांना भरलेला खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये प्रकाश पाडी तुम्ही पाहतायत। गोलंदाज सचिन पाटील बॉलिंग ट्रॅक मध्ये सज्ज होतोय। पहिला चेंडू डीप राहिलाय, अगदी सुंदर चेंडू बघा। चेंडू गुडलेन स्पॉटला पडल्यानंतर हलकासा स्विंग झाला, आउट ब्रेक केलं त्याने चेंडूला आणि खरं तर चेंडू पडल्यानंतर डीप देखील राहिला। बऱ्याच साऱ्या गोष्टी तुम्ही पाहिल्यात चेंडू मध्ये। डॉट बॉलची समाप्ती। सचिन पाटील पुन्हा एकदा। यावेळेस देखील चांगला गुडलेनचा चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता। चेंडू बॅटचा व्यवस्थित संपर्क नाहीये, फक्त एज लागली आणि एक सिंगल त्या ठिकाणी प्राप्त केली। सिंगल बरोबर टीमची टोटल 16 धावा। आता सिंगल डबलनं सामना जिंकणं खरं तर इथे बाबनजी संघाला कठीण होणार, कारण टार्गेट मोठं आहे आणि मोठं टार्गेट असलं की चौकार षटकार ही भाषा तुम्हाला बोलावी लागेल। सध्या तरी सिंगल डबलच्या माध्यमातून 14 चेंडूमध्ये केवळ 16 धावा केल्यात। वुडलेनचा पुन्हा एकदा यॉर्क लाईनचा चेंडू सध्या आपण पाहिलं। खरं तर डॉट बॉलची समाप्ती। सचिन पाटीलचं कौतुक झालं पाहिजे। खरं तर मी पहिल्या मॅच मध्ये देखील सांगितलं, सचिन पाटील जेव्हा पहिल्या सत्रामध्ये गोलंदाजी 30 षटक करत होता, काय सुंदर गोलंदाजी केली होती। केवळ 4 धावा त्यानं दिल्या होत्या। तोच सचिन पाटील, त्याच्याकडे लेन भरपूर चांगली आहे। अक्रॉस द बॅट फटका खेळलाय, परंतु स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत। एक सिंगल मिळणार, सिंगलला काही फरक पडत नाही, कारण सामना आता जबरजबर मजबूत होत गेला। तो पारगाव संघाच्या बाजूने 8 मध्ये 42 करायचे आहेत। प्रत्येक बॉल सीमारेखा बाहेर पाठवावा लागेल। सचिनचं कौतुक मगाशीच मी केलं, कारण त्याच्याकडे नियंत्रित टप्पा आहे, त्याच सोबतीने तो आउटब्रेक चांगला करतो आणि चेंडूला जास्त डीप ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय। बघा गुडलेनचा चेंडू कट केला, हलकासा फलंदाजाला बीट केलाय। डॉट बॉलची समाप्ती। काय सुंदर गोलंदाजी आहे। 2 धावा या ओव्हर मध्ये 5 चेंडू मध्ये दिल्यात। यावेळीचा बॉल हवे ते पाहायचंय। क्षेत्ररक्षकाने जजमेंट केलंय, परंतु 2 धावा प्राप्त केल्या। 2 धाब्याने काही फरक पडत नाही, कारण आता सामना जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 40 धावा अशक्य असं टार्गेट आता बाबनजी संघासाठी असेल। नेक्स्ट मॅच साठी दोन्ही संघ आता रेडी राहायचे। बेंडकल 40+ विरुद्ध तुम्ही पाहणार बेलवली 40+, अशा प्रकारे लढत होणार आहे। दोन्ही संघाने रेडी राहा। बघा सामना संपल्यानंतर लगेच मैदानाच्या मध्ये दाखल व्हा। बेंडकर संघाचं क्षेत्ररक्षण आहे, त्यामुळे बेंडकर संघ आपण रेडी राहा। लगेच मैदानाच्या आतमध्ये सामना संपल्यानंतर दाखल व्हायचं आहे। शेवटचं अंतिम षटक आता फक्त औपचारिकता राहणार, कारण या मॅच मध्ये 40 धावा 6 चेंडू मध्ये 6 षटकार जरी मारले तरी सामना जिंकता येणार नाहीये। तो बाबनजी संघाला खूप चांगली लढत होती, परंतु बाबनजी संघाचं आक्रमण जे सुरुवातीला होतं ते म्हणजे मोसिम शेख खरं तर मेन शस्त्र होतं। ते पहिला बॉलवरती चौका टोकत त्याने डाबाला सुरुवात केली, परंतु सेकंड बॉलवरती विकेट पडली। त्यानंतर आपण पण एक सुंदर झेल पाहायला मिळाला आणि बऱ्याच साऱ्या गोष्टी पारगाव संघाच्या बाजूनच पाहायला मिळाल्या। खरं तर बाबनजी संघाचं चुकलं नेमकं कुठे, तर खरं तर फलंदाज 37 धावा ज्यानं केल्या तो केतन मेहरचा झेल सुटला आणि शून्यावरती झेल सोडल्यानंतर त्यानं 37ची जी इनिंग केली, म्हणजे जिथे झेल पकडला असता तर बाबनजी संघ सध्या मजबूत स्थितीमध्ये असता। बघा एक चूक क्रिकेटमध्ये किती महागात पडते। बाबनजी संघालाही माहिती आहे, सर्व संघांना सर्व खेळाडूंना माहिती आहे, आणि बाबनजी संघाने केलेली तीच चूक होती की केतन मेहरचा झेल शून्यावरती सोडला आणि त्याच केतन मेहरनं 37 धावा केल्या। फक्त आता आपण पाहिलं औपचारिकता राहिली, 3 चेंडू शिल्लक आहेत। राजेश पाडीचं हे शेवटचं षटक तुम्हाला पाहायला मिळते। चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा डॉट बॉलची समाप्ती। निनाद तारेकर थोडेसे दुखापतग्रस्त आहेत।
पारगाव प्रीमियर लीग मध्ये खरं तर त्यांना दुखापत झाली. चांगला चेंडू पाठीमागे चाललाय, धन 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 करत चौकार, परंतु आता चौकाराला काही महत्व नाही रे. क्रिकेटमध्ये चौकार षटकारालाच महत्व असतं, परंतु आता सामना संपल्यानंतर ह्या चौकाराला महत्व नाही. जसं म्हटलं जातं ना की भात करपून गेल्यानंतर पडलेल्या पावसाला शून्य किंमत, वेळ निघून गेल्यानंतर सुचलेल्या बुद्धीला शून्य किंमत, आणि सामना हारल्यानंतर मारलेले चौकार षटकार त्याला शून्य किंमत. वेल गेली, सत्ता गेली, आणि आता 52 संघ. कार्यक्रम संपला. सामना विन पारगाव 40+ दमदार या ठिकाणी सामना जिंकला, आणि खर तर जबरदस्त शेवटच्या बॉलवरती विकेट मिळाली आणि सामना जिंकला. मैदानावरती या ठिकाणी 34 धावेनं सामना पारगाव 40+ संघाने जिंकला. अभिनंदन करूया पारगाव 40+ संघाचं. हार्डलक 52 40+ संघ, तुम्ही या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला त्याबद्दल तुमचं देखील मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय. अभिनंदन करू या ठिकाणी पारगाव संघाचं. चला दोन्ही संघ सेकंड करा आणि मैदानाच्या बाहेर बा. आणि या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच ठरणार केतन मेहर. नो डाऊट, नो शक. 37 धावेची शानदार इनिंग, आणि त्याचबरोबर सर्वोत्कृष्ट झेल त्याने टिपला. गोलंदाजी करत असताना एक विकेट त्यानं या ठिकाणी घेतले. म्हणजे ऑलराऊंडरची भूमिका, सर्वोत्कृष्ट बॅटिंग, सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजी आणि सर्वोत्कृष्ट फिल्डिंग हे डिपार्टमेंट त्यानं गाजवलं, आणि केतन मेहर ठरलाय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. आइये केतन मेहर. आणि नक्कीच नेक्स्ट मॅच बेंडकर संघ 40+ संघ आपण लगेच फिल्डिंग रचना करून घ्या. त्याचबरोबर टीम बेलवली आपण लगेच सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवून द्या. येणारी नेक्स्ट लढत बेंडकर 40+ विरुद्ध बेलवली 40+ यांच्यामध्ये पाहायला मिळेल, आणि कमेंटर बॉक्स मध्ये होईल परिवर्तन. आम्ही आवाज ऐकूया पुन्हा एकदा इथे पारगावचा बुलंदाबाद सागर पाटील. थँक्यू. याच दरम्यान दिलीप सर, शैक्षणिक क्षेत्रातलं एक मोठं नाव, यांचं इथं आगमन होतं. हरिभक्त पारायण